नाज़रीन, अभी जो म्यूज़िक आपने सुना ये वो शो है जिसे आपने अमरीकी समझा, जो स्प्रिंगफील्ड में बसता है, होमर सिम्पसन का घर है। लेकिन इस शो ने आपके मुल्क का मजाक उड़ाया, आपकी ज़ुबान का, आपके खाने का, आपके लोगों का, और किसी ने तुम्हें बताया तक नहीं। आज हम 35 साल के तमाम वो लम्हात इकट्ठे करेंगे जहां द सिम्पसन ने पाकिस्तान और इंडिया का नाम लिया, जहां हमारी सकाफत को, हमारे लहजे को, हमारे लोगों को स्क्रीन पर दिखाया गया, और हम बताएंगे साफ और बेबाक अंदाज में ये मुज़हिका खेज था या हैरान कुन हद तक सच था, जो आपको पूरी वीडियो देखने पर मजबूर करेगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं किस एपिसोड में पाकिस्तान का नाम इस तरह लिया गया जैसे वो किसी मुल्क का नहीं, मजाक और खतरे का नाम हो? वो हम आखिर में दिखाएंगे। नाजरीन, द सिम्पसन्स 1989 में शुरू हुआ, आज 2026 में भी चल रहा है। 35 सीजन, 750 से ज़्यादा एपिसोड्स, ये दुनिया का सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला एनिमेटेड शो है। ये शो सिर्फ होमर की बेवकूफ़ियों के बारे में नहीं है, ये अमरीकी सियासत, सकाफत, मजहब, मईशत, हर चीज़ पर तंज करता है। और उस तंज की जद में एक वक्त पर पूरी दुनिया आई, बशमूल हमारे खित्ते के। अभी कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी सिम्पसन्स देखा है, पाकिस्तान या इंडिया से? ये है आपू नाहा, किविक ई मार्ट का मालिक, स्प्रिंगफील्ड का दुकानदार, और कम अज कम अमरीकी नज़र में हिंदुस्तानी का सबसे मशहूर खाका। आपू 1990 में पहली बार आया। उसकी आवाज़ दी हैंक हज़ेरिया ने, जो खुद ना हिंदुस्तानी है ना जनूबी एशियाई, लेकिन उसकी आवाज़, लहजा और अंदाज एक ऐसा इम्प्रेशन बन गया जिसे पूरी दुनिया ने इंडियन एक्सेंट समझा। Well, I tell you, by the end I thought I was a hummingbird of some kind. Oh yeah, I सवाल ये है, एपू हमारा दोस्त था या दुश्मन? कुछ लोग कहते हैं उसने हमारी नुमाइंदगी की, कुछ कहते हैं उसने हमें स्टीरियोटाइप किया। आज हम दोनों तरफ की बात करेंगे। पहले मुस्बत पहलू, एपू मेहनती है, दिन में 18 घंटे काम करता है, उसके पास PhD है कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। वो वफादार है, ख़ानदान से मोहब्बत करता है और स्प्रिंगफील्ड का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसका लहजा मुबालगा अमेज़ है। उसे हमेशा गाहक को ठगने की कोशिश करते दिखाया गया, उसकी हिंदू रिवायात को हंसी का जरिया बनाया गया, और सबसे तकलीफ दा बात, उसकी आवाज़ एक वाइट आदमी दे रहा था। 2017 में इंडियन अमेरिकन कॉमेडियन हैरी कॉन्डेबलो ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नाम था द प्रॉब्लम विद एपू। उसने बताया कि बचपन में जब भी वो किसी नई जगह जाता, लोग उससे एपू का लहजा निकालने को कहते। वो ये समझ नहीं पाया था कि वो एक इंसान है, ना किसी कार्टून की कॉपी। उस डॉक्यूमेंट्री ने अमेरिका में हंगामा बर्पा कर दिया। हैंक हज़ेरिया ने बिल आखिर 2021 में माफ़ी मांगी। द सिम्पसन्स ने एपू को शो से तकरीबन गायब कर दिया। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या एपू एक तौहीन थी या नुमाइंदगी? कमेंट में बताएं। एपू इस बात की अलामत है कि जब भी कोई सकाफत दूसरी सकाफत को बाहर से देखती है तो वो पूरी तस्वीर नहीं देखती, सिर्फ वही देखती है जो उसे समझ आता है या जो उसे हंसाता है। सीजन 6 एपिसोड 17, होमर को एक सीन में इंडिया का हवाला दिया जाता है, उस अंदाज में जिसे इंडिया सिर्फ गुर्बत और चूज का नाम हो। अब ये सुनकर बुरा लगना चाहिए, लेकिन ठहरो, क्योंकि उसी एपिसोड में जो भी किरदार गरीब या पसमानदा दिखाना हो, उसके लिए हमेशा एशिया या अफ्रीका का नाम आता है। ये सिर्फ इंडिया पर नहीं, ये पूरी मगरबी सोच का अक्स है। नाजरीन, क्या आपने कभी किसी गैर मुल्की शो में अपने मुल्क का ऐसा जिक्र देखा? कमेंट में बताएं। सीजन 6 में सिम्पसन्स जापान जाते हैं। उस एपिसोड में एक कैरेक्टर ऐसी बात करता है जो इंडिया को एक ऐसी जगह के तौर पर पेश करती है जहां लोग सिर्फ मसाइब और बुरी जिंदगी गुजारने और सहने के लिए जीते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये इंटेंट था या सिम्पसन्स राइटर था, या ये वो लेजी राइटिंग है जो उस वक्त हर अमरीकी शो में थी? मेरा ख्याल है दोनों।
राइटर्स शायद सोच भी नहीं रहे थे कि उनका मजाक किसी को तकलीफ दे सकता है, और यही सबसे ज्यादा तकलीफ दा है जब कोई तौहीन करे और उसे एहसास तक ना हो। नाजरीन, अभी कुछ ऐसा आ रहा है जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। सीजन 15 के एक एपिसोड में इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का जिक्र आता है, और हैरानी की बात ये जिक्र इज्जत के साथ किया गया है। सिम्पसन्स राइटर्स ने तस्लीम किया कि इंडिया एक उभरती हुई साइंसी ताकत है। ये वो दौर था जब ISRO ने दुनिया को हैरान करना शुरू किया था, और ये एतराफ़ चाहे ज़िमनी हो बताता है कि द सिम्पसन्स की दुनिया में भी इंडिया बदल रहा है। अब तक तो इंडिया की बात हुई, पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, और जो आने वाला है वो शायद सबसे ज़्यादा डिबेट पैदा करने वाला मोमेंट है। सिम्पसन्स ने बॉलीवुड का भी मजाक उड़ाया कई बार। एक एपिसोड में पूरी बॉलीवुड स्टाइल की पैरोडी है, नाचना, गाना, अचानक बारिश, फिर हीरो हीरोइन का मिलाप, सब कुछ मुबालिगा अमेज अंदाज में। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, द सिम्पसन्स ने बॉलीवुड का मजाक उड़ाया, लेकिन बॉलीवुड ने उतने साल तक हॉलीवुड का मजाक उड़ाया। शायद ये दोनों सकाफतें सिर्फ एक दूसरे को आईना दिखा रही थी। नाजरीन, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। द सिम्पसन्स एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में एक एपिसोड है। होमर सिम्पसन्स वहाँ सेफ्टी इंस्पेक्टर है, जो शायद दुनिया का सबसे गैर महफूज इंसान है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में जब कभी भी दुनिया की न्यूक्लियर गैर जिम्मेदारी का जिक्र आता है, पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। एक एपिसोड में बराह रास्त ये मुज़मर है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार गैर महफूज हाथों में हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कार्टून के लिबास में। यहाँ एक लम्हे के लिए रुकें, ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये वो नैरेटिव है जो अमेरिकी मीडिया ने दहाइयों तक फैलाया। क्या ये फेयर था? नहीं। क्या ये समझ आता है ऐसा क्यों हुआ? हाँ, 9/11 के बाद का वो दौर था जब पाकिस्तान हर अमेरिकी शो में विलन था। सिम्पसन्स ने सिर्फ वही रिफ्लेक्ट किया जो पूरा अमेरिका सोच रहा था, पाकिस्तान। नाजरीन, क्या आपने ये एपिसोड देखे? आपका रद्द अमल क्या था? गुस्सा, हंसी या फर्क नहीं पड़ा? एक एपिसोड में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का मजाक उड़ाया गया कि वहाँ कोई काम सीधा नहीं होता, हर काम के लिए किसी का जानना जरूरी है। अब एक और डायमेंशन, सिम्पसन्स ने क्रिकेट का भी जिक्र किया और क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया की पहचान के तौर पर पेश किया। एक एपिसोड में कैरेक्टर कहता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो या तो इंडिया हो या पाकिस्तानी, या फिर बहुत ज़्यादा वक्त हो, क्योंकि ये बात गलत नहीं है। क्रिकेट हमारा वो जुनून है जो पाकिस्तान और इंडिया में मुश्तरक है, और सिम्पसन्स ने चाहे मजाक में ये समझा कि ये जुनून ही है। अब हम एक कदम पीछे हटते हैं। हमने इंडिया के लम्हात देखे, पाकिस्तान के लम्हात देखे, लेकिन उन सब में एक कॉमन थ्रेड है, एक पैटर्न है जो बार बार आता है। पैटर्न नंबर 1, हम गरीब हैं। जब भी पाकिस्तान या इंडिया का जिक्र आता है वो हमेशा किसी बेहतर जगह के कॉन्ट्रास्ट में आता है। पैटर्न नंबर 2, हम मुज़हिका खेज हैं। हमारा लहजा, हमारे रस्म व रिवाज, हमारा खाना, ये सब हंसी का जरिया है। पैटर्न नंबर 3, हम मिस्टीरियस हैं। हमारे मुल्क पर तबसरा हमेशा सतही है, जैसे कोई टूरिस्ट गाइड पढ़कर लिख रहा हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, सिम्पसन्स ने हर सकाफत के साथ यही किया। फ्रेंच को घमंडी दिखाया, ब्रिटिश को तकब्बुर से भरपूर दिखाया, जापानीज को अजीब दिखाया। हम कुछ खास नहीं थे, हम भी उसी लिस्ट में थे। सवाल ये है, क्या ये कंफर्टिंग है या ये और भी तकलीफदा है कि हम इतने कॉमन हैं कि हमारा मजाक भी रिवायती है। द सिम्पसन्स की राइटिंग टीम में कुछ साउथ एशियन राइटर्स भी हैं। ये जानकर हैरानी होती है, क्योंकि फिर सवाल आता है, क्या उन्होंने उन मजाकों को प्रूव किया? क्या वो मजबूर थे या उन्हें वाकई ये मुज़हिका खेज लगा? हमें नहीं पता और शायद कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सवाल अहम है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है अपनी कहानी खुद बताना कितना ज़रूरी है। नाजरीन, सोचें, अगर आप सिम्पसन्स के राइटर होते तो आप पाकिस्तान या इंडिया को कैसे दिखाते? कमेंट में लिखें। याद रहे, शुरू में वादा किया था वो एपिसोड जिसमें पाकिस्तान का नाम इस तरह लिया गया जैसे वो मुल्क का नहीं मजाक का नाम हो। वो है सीजन 14 का एक एपिसोड
जहां एक कैरेक्टर किसी डेंजरस जगह का जिक्र करता है और मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का नाम लेता है। What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई वजह नहीं, बस एक अंदाजा कि पाकिस्तान सुनकर हर अमरीकी समझ जाएगा, यानी खतरनाक जगह। ये एक लफ्ज में पूरे मुल्क को एक आम तासुर में कैद कर देता है और ये तकलीफदा है क्योंकि ये बात बहुत आराम से कही गई। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, क्या आज भी वही नैरेटिव चल रहा है? क्या दुनिया की नज़र में पाकिस्तान वही है जो 2003 में था या बदलाव आ रहा है? अगर आ रहा है तो कितना, कमेंट में लिखें। अब सोचने की बात यह है, द सिम्पसन्स एक कॉमेडी शो है, इसने अमेरिका का भी मजाक उड़ाया, शायद सबसे ज़्यादा। तो क्या हमें वाकई नाराज़ होना चाहिए? मेरा जवाब है, नाराज़गी से ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। जब कोई आपकी सकाफत को बाहर से देखे तो वो पूरी नहीं देखता, वो वही देखता है जो आसान हो, जो मुज़ीका खेज़ हो, जो फिट करे उसके बयानिए में। और ये हमें क्या सिखाता है? ये कि हमें अपनी कहानी खुद बतानी होगी। यहाँ एक बात बहुत अहम है और यह सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग हिस्सा है। आज 2026 में हमारे पास वो टूल्स हैं जो 1990 में नहीं थे। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट हैं। देसी क्रिएटर्स इंडिया से, पाकिस्तान से आज दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। हसन मिनहाज ने नेटफ्लिक्स पर शो किया, कुमेल नंजियानी हॉलीवुड में है, पाकिस्तान में कोक स्टूडियो ने पूरी दुनिया को रुलाया और हंसाया। हम अब सिर्फ वो लोग नहीं जिनके बारे में आम बात की जाए, हम अब वो लोग हैं जो खुद अपना बयान लिख रहे हैं और ये वीडियो भी उसका हिस्सा है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपने इस नैरेटिव का हिस्सा बनने का इंतखाब किया। नाजरीन, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप वो इंसान हैं जो सिर्फ इंटरटेन होना नहीं चाहते, सोचना भी चाहते हैं, और ऐसे लोग हमें पसंद हैं। अभी एक काम करें, नीचे कमेंट में लिखें आपके ख्याल में कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा बुरा था और कौन सा सबसे ज़्यादा मुज़हिका खेज़। इंडिया वाले एक अलग जवाब दें, पाकिस्तान वाले एक अलग, और फिर देखते हैं कि दोनों तरफ की राय कितनी मुख्तलिफ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Thank you for coming. I'll see you in hell.